सो गुड आफ्टरनून। सो ये कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट का फॉर्मेट है, तो इसमें डेबिट और क्रेडिट एंट्रीज होगा। और डेबिट साइड मटेरियल्स, वेजेस अगर आउटस्टैंडिंग रहे तो वो भी ऐड कर, और सैलरीज आउटस्टैंडिंग रहे तो वो भी ऐड करना, आउटर कॉल में डालना। प्लांट कॉस्ट वैल्यू मतलब ओरिजिनल वैल्यू, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और सब कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट। नेक्स्ट क्रेडिट साइड, मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट का अमाउंट टू फुल वर्क कंप्लीट हुआ तो एंट्री डालना, नहीं तो एंट्री नहीं आएगा ये। मैक्सिमम एंट्री वर्क इन प्रोग्रेस, अबनॉर्मल लॉस और प्लांट का। वर्क इन प्रोग्रेस मतलब वर्क सर्टिफाइड अमाउंट और वर्क अनसर्टिफाइड अमाउंट। वर्क सर्टिफाइड मतलब इट इज़ अ सर्टिफिकेट गिवन ऑन कंप्लीटेड वर्क, ठीक है, बाय इंजीनियर। सो वर्क सर्टिफाइड मतलब इंजीनियर से कितना वर्क कंप्लीट हुआ रहता ना, वो कंप्लीट कितना होगा मतलब कितना हुआ है, उसको एक सर्टिफिकेट देगा इंजीनियर, उसको वर्क सर्टिफाइड बोलते हैं। नेक्स्ट वर्क अनसर्टिफाइड, यहाँ पे वर्क कंप्लीट हुआ तो भी सर्टिफिकेशन नहीं मिला होगा, उसको वर्क अनसर्टिफाइड बोलते हैं। दैट इज 2 एंट्रीज। नेक्स्ट बाय अबनॉर्मल लॉस। अबनॉर्मल लॉस मतलब कॉन्ट्रैक्ट मतलब वर्क इन प्रोग्रेस में अगर कोई लॉस हुआ तो थ्रू थेफ्ट, नहीं तो बाय फायर और बाय एनी फॉर्म, इन एनी फॉर्म, उसको अबनॉर्मल लॉस कहते हैं। मटेरियल लॉस्ट और प्लांट लॉस्ट, प्लांट डिस्ट्रॉयड, वट एवर इट मे बी। नेक्स्ट बाई मटेरियल्स रिटर्न। सो मटेरियल्स रिटर्न हुआ तो, रिटर्न टू स्टोर्स हुआ तो यहाँ पे एंट्री आएगा। नेक्स्ट लॉस ऑन सेल ऑफ मटेरियल्स, यहाँ पे प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मटेरियल्स लिखा होगा, यहाँ पे लॉस ऑन सेल ऑफ मटेरियल्स। नेक्स्ट बाई मटेरियल्स एट साइट, दिस इज क्लोजिंग वैल्यू ऑफ मटेरियल्स, क्लोजिंग वैल्यू ये। नेक्स्ट एंड डेट दिया तो यहाँ पे डालना एंड डेट, ईयर का एंड डेट दिया तो मटेरियल्स का यहाँ पे डालना। नेक्स्ट बाई प्लांट रिटर्न, सो यहाँ पे खाली रिटर्न आउटर कॉलम में नहीं डाल लेना, रिटर्न को डिप्रिसिएशन माइनस करके आउटर कॉलम में डालना। यहाँ पे मटेरियल्स रिटर्न डायरेक्टली दिया था ना, सो उसको डायरेक्ट डाल लेता, लेकिन प्लांट को डायरेक्ट नहीं डाल लेना। अगर डिप्रिसिएशन दिया तो डिप्रिसिएशन माइनस करके डाल लें, प्लांट रिटर्न वैल्यू माइनस डिप्रिसिएशन, आउटर कॉलम। नेक्स्ट और एक प्लांट का एंट्री आएगा बाई प्लांट ओरिजिनल वैल्यू। ओरिजिनल वैल्यू मतलब यहाँ पे जो एंट्री किया होगा वो अमाउंट डाल लेना इधर, ओरिजिनल वैल्यू। उसमें से अबनॉर्मल लॉस माइनस करना, अगर प्लांट का अबनॉर्मल लॉस रहे तो ये माइनस करना। ओके, फर्स्ट माइनस। नेक्स्ट जो बैलेंसिंग अमाउंट में और एक माइनस अमाउंट आएगा मतलब डिडक्शन अमाउंट आएगा, वो प्लांट रिटर्न वैल्यू, यहाँ पे ये अमाउंट कॉस्ट वैल्यू, ये नम में ये अमाउंट, ठीक है, प्लांट रिटर्न वैल्यू बैलेंस फिगर। अगर और माइनस डिप्रिसिएशन, सो डिप्रिसिएशन परसेंटेज दिया होगा तो वो भी ये अमाउंट में मतलब ये उनके ऊपर डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करके वो माइनस का रिमेनिंग बैलेंस आउटर कॉलम, ठीक है। सो प्लांट रिटर्न में से डिप्रिसिएशन माइनस करके जो अमाउंट आउटर कॉलम में डाला रहता है ना, उसको रिजर्व प्लांट कहते हैं। और कॉस्ट वैल्यू ऑफ प्लांट में से लॉस्ट रिटर्न डिप्रिसिएशन माइनस करके आउटर कॉलम में डाला था, उसको प्लांट एट साइट कहते हैं। ये दोनों अमाउंट स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज में आएगा, मतलब एंट्री करना अगर पूछा तो। ओके, सो एट लास्ट बाय सेल प्राइस ऑफ मटेरियल्स, सो एट द एंड बैलेंसिंग फिगर डेबिट साइड नोशनल प्रॉफिट कैरेट डाउन, बैलेंसिंग फिगर नोशनल प्रॉफिट आएगा, यही नोशनल प्रॉफिट और ट्रांसफ़र कर नेक्स्ट लेक्चर को बाय नोशनल प्रॉफिट ब्रॉड डाउन, ये अमाउंट यहाँ पे डाल, सेम अमाउंट ट्रांसफ़र कर, और टू पी एंड एल अकाउंट ये अमाउंट कैलकुलेट करना हमें। ये अमाउंट कैसे कैलकुलेट करना, बेस्ड ऑन वर्क कंप्लीटेड। सो बेस्ड ऑन वर्क कंप्लीटेड वी कैन कैलकुलेट पी एंड एल अकाउंट। सो कैसे कैलकुलेट करना वर्क कंप्लीटेड कितना हुआ है, वहाँ पे 3 स्लैब्स है वर्क कंप्लीटेड स्लैब्स। एक 25% मतलब, और बिटवीन 25% टू 50%, और 50 टू 75%, और 75 टू 100%। ये स्लैब के हिसाब से पी एंड एल अकाउंट कैलकुलेट करना। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल ये परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करना, उसके एक फॉर्मूला है, दैट इज
work certified divided by कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इंटू 100. सो ये फार्मूला यूज़ करके परसेंटेज कैलकुलेट करना. परसेंटेज कैलकुलेट करने के बाद में पी एंड एल अकाउंट कैलकुलेट करना. सो फर्स्ट ये फार्मूला, बाद में परसेंटेज आएगा. बेस्ड ऑन परसेंटेज यू कैन कैलकुलेट पी एंड एल. सो फर्स्ट वन, वर्क सर्टिफाइड बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इंटू 100. ये 25% आए तो, अगर ये 25% आए तो नो पी एंड एल कैलकुलेशन. पी एंड एल अकाउंट कैलकुलेट करने का ज़रूरत नहीं है. ओके, वर्क कंप्लीटेड कितना हुआ तो 25% हुआ तो पी एंड एल अकाउंट कैलकुलेट करने का ज़रूरत नहीं. अगर यही अमाउंट 50% आए तो 50% मतलब बिटवीन 25 to 50%. इसके फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है? 1/3 इंटू नोशनल प्रॉफिट इंटू कैश रिसीव्ड बाय वर्क सर्टिफाइड. क्या फॉर्मूला? पी एंड एल अकाउंट इक्वल्स टू 1/3 इंटू नोशनल प्रॉफिट इंटू कैश रिसीव्ड बाय वर्क सर्टिफाइड. ये फॉर्मूला यूज़ करके पी एंड एल अकाउंट कैलकुलेट करना. when the percentage is between 25 to 50%. How can you calculate percentage? By using the formula. Okay, if in case if the percentage is between 50 to 75, then you can calculate profit and loss account by using the formula 2/3 into notional profit into cash received by work certified. That is 2/3 of notional profit should be transferred to profit and loss account when the percentage is between 50 to 75. Understood? When the percentage is below 25, no P and L. When the percentage is 25 to 50, 1/3 of notional profit transferred. When the percentage is between 50 to 75, 2/3 of notional profit is transferred. So what about when the percentage is more than 75? More than 75 or less than 100? Then P and L can be calculated estimated profit into work certified by contract price. What it means? Estimated profit into work certified by contract price. तो इसमें मैक्सिमम कैलकुलेशंस मतलब मैक्सिमम परसेंटेजेस क्वेश्चन में एग्ज़ाम में भी बिटवीन 50 to 75% ही आएगा. ओके, याद रख ले, यही फार्मूला यूज़ करने का क्वेश्चन आएगा मैक्सिमम पोर्शन. कौन सा फार्मूला? 2/3 इंटू नोशनल प्रॉफिट इंटू कैश रिसीव्ड बाय वर्किंग कैपिटल, सॉरी वर्क सर्टिफाइड. सो फर्स्ट ऑफ ऑल परसेंटेज कैलकुलेट करना, बाद में पी एंड एल अकाउंट कैलकुलेट कर. परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला क्या है? वर्क सर्टिफाइड बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इंटू 100. ओके, सो एक प्रॉब्लम देख लेंगे, उसके बाद तुझे ईजी अंडरस्टैंड आएगा. सो ये क्वेश्चन देख इधर, मैं ऑलरेडी तुझे सेंड किया है ऑलरेडी. Excellent building contractor undertook a contract for rupees 15 lakhs on 1/4/2016. This is contract price. 15 lakhs जो है ना, ये contract price. So लिख ले फर्स्ट contract price सोल्यूशन करके, सोल्यूशन लिख लेके contract price 15 lakhs. Next, the trial balance, share capital, cash received, materials, plant, wages, supervision salary, administrative expenses, other expenses. So additional information. Wages for a week and salaries of supervisor for a month are outstanding. Plant costing 20,000 was returned. Material costing 10,000 was returned. Next, plant costing 12,000 was lost in an accident and the insurance company paid 10,000 only. Next, material on site as on 31st March 2017 was 15,000. 10% depreciation on plant. Work certified is 50,000. So these are the entries of excellent building contractor. So first to calculate contract account. So prepare contract account, ledger. So this is ledger of contract account. Okay,
वन बाय वन एंट्री कर ले जाओ इधर। फर्स्ट वन डेबिट साइड क्या क्या एंट्री आएगा एज पर फॉर्मेट, मटेरियल्स, प्लांट, वेजेस, सुपरविजन सैलरी, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, अदर एक्सपेंसेस, ये सारे एक्सपेंसेस है, उसको डेबिट एंट्री डाल लेना। ओके, अगर कोई आउटस्टैंडिंग रहे तो आउटस्टैंडिंग को ऐड कर। ठीक है, फर्स्ट वन मटेरियल 6,50,000, सो मटेरियल 6,50,000। सेकेंड वन वेजेस 1,50,000, वेजेस 51,000, वेजेस 51,000। सो वेजेस 51,000 इनर कॉलम डाल क्योंकि इसको आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस इंफॉर्मेशन में दिया होगा इधर, वेजेस फॉर ए वीक एंड सैलरीज ऑफ सुपरवाइजर फॉर ए मंथ आर आउटस्टैंडिंग। वेजेस फॉर ए वीक दिया है इधर, मतलब 1 वीक वेजेस आउटस्टैंडिंग है। 1 वीक वेजेस आउटस्टैंडिंग, यहाँ पे आउटस्टैंडिंग दिया है क्वेश्चन में, वेजेस फॉर ए वीक दिया है और सैलरीज फॉर ए मंथ दिया है। वेजेस फॉर ए वीक इज़ आउटस्टैंडिंग, हमको 1 वीक का वेजेस कितना होगा पता नहीं हमको, लेकिन टोटल वेजेस पता है 51,000। सो 51,000 टोटल वेजेस को 1 वीक को कन्वर्ट कर ले। सो कैसे कैलकुलेट करेगा, टोटल वेजेस कितना है 51,000, वो 51,000 डिवाइडेड बाई 51 वीक्स किया तो तुझे 1 वीक का वेज कैलकुलेशन आएगा, दैट इज़ 1,000। सो आउटस्टैंडिंग वेजेस फॉर ए वीक इज़ 1,000। 1 ईयर को 52 वीक्स होगा। यहाँ पे जो वेजेस पेमेंट किया था ना, वेजेस 51,000, ये 51 वीक का पेमेंट, क्योंकि 1 वीक का पेमेंट और वेजेस है वो आउटस्टैंडिंग है, मतलब पेमेंट नहीं किया अभी। सो टोटल 1 ईयर में 52 वीक्स होगा 1 ईयर में। वन ईयर इक्वल्स टू 52 वीक्स और 12 मंथ्स। ठीक है, 1 ईयर इक्वल्स टू 52 वीक्स और 12 मंथ्स। यहाँ पे वेजेस को वीक्स में दिया है और सैलरीज को मंथ में दिया है। सो वेजेस कितना पेमेंट हुआ, 51,000 पेमेंट हुआ, और सैलरी कितना पेमेंट हुआ, 33,000 पेमेंट हुआ। और क्वेश्चन में क्या दिया है इधर, 1 वीक का वेजेस नहीं दिया है, 1 वीक का वेजेस आउटस्टैंडिंग है 1 वीक का, मतलब 52 में 51 वीक पेमेंट हुआ है ना। ये टोटल 51,000 पेमेंट जो किया है ना, ये खाली 51 वीक का पेमेंट। ये 51 वीक का पेमेंट है, क्योंकि क्वेश्चन में दिया है ना, एक 1 वीक का आउटस्टैंडिंग है, आउटस्टैंडिंग मतलब नहीं दिया 1 वीक का, तो मतलब ये 51 वीक का पेमेंट है। इसको 1 वीक कैलकुलेट किया तो 51,000 डिवाइडेड बाई 51 कितना होगा, 1,000। सो 1 वीक का पेमेंट कितना होगा, 1,000। सो आउटस्टैंडिंग कितना है, वो भी 1 वीक की है। सो आउटस्टैंडिंग इक्वल्स टू 1,000 रुपीज़। सो ये ऐड करना। और एक सैलरी भी कितना दिया है, 33,000। सो यहाँ पे भी 1 मंथ का सैलरी इज़ आउटस्टैंडिंग है ना, मतलब कितना मंथ्स का दिया है पेमेंट, तो 11 मंथ्स का दिया है। ये 33,000 जो है ना, ये 11 मंथ्स का पेमेंट है। सो 1 मंथ का पेमेंट कैलकुलेट किया तो 33,000 डिवाइडेड बाई 11, 3,000। सो 1 मंथ का पेमेंट इज 3,000 और आउटस्टैंडिंग सैलरी भी 1 मंथ है। आउटस्टैंडिंग सैलरी इज 3,000। सो 1,000 वेजेस को ऐड कर, 3,000 सैलरी को ऐड करना। यहाँ पे वेजेस 51,000, 1,000 ऐड कर, टोटल 52, और सैलरी 33,000, आउटस्टैंडिंग 3,000, टोटल 36,000। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री
प्लांट 1,50,000 प्लांट आउटर कॉलम डायरेक्टली एंटर कर, और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस 1,50,000, अदर एक्सपेंसेस 16,000, एडमिनिस्ट्रेशन 1,50,000, अदर एक्सपेंसेस 16,000, एंट्री हो गया। नेक्स्ट क्रेडिट साइड। सो क्रेडिट साइड फर्स्ट वन एडजस्टमेंट में देख ले, इधर फर्स्ट एंट्री क्या है, प्लांट कॉस्टिंग 20,000 वॉज रिटर्नड। सो यही देख ले प्लांट कॉस्टिंग, यहाँ पे कहाँ लिखा है, इधर इधर है देख, प्लांट रिटर्नड 23,000, ये थर्ड एंट्री लिखा हूँ मैं, ये दोनों एंट्री बाद में थर्ड एंट्री लिखा हूँ, लेकिन एज पर एडजस्टमेंट देख ले, पॉइंट बी एडजस्टमेंट में क्या दिया है, प्लांट कॉस्टिंग रिटर्न 20,000, ठीक है, वो फर्स्ट एंट्री कर ले, प्लांट रिटर्न 20,000। मैं बोला था अगर प्लांट रिटर्न किया तो उसको डिप्रिसिएशन भी माइनस करना, सो 20,000 लेस डिप्रिसिएशन 10%, 2,000, रिमेनिंग बैलेंस आउटर कॉलम हो गया। नेक्स्ट मटेरियल कॉस्टिंग 10,000 वो रिटर्न टू स्टोर्स, कहाँ पे लिखूँ मैं, इधर इधर देख, मटेरियल्स रिटर्न 10,000, ये सेकेंड एंट्री, सॉरी थर्ड एंट्री, सी पॉइंट सी। नेक्स्ट द प्लांट कॉस्टिंग 12,000 वर लॉस्ट इन एक्सीडेंट एंड द इंश्योरेंस कंपनी पेड 10,000 ओनली। सो क्या लॉस्ट हुआ इधर, प्लांट लॉस्ट हुआ, लॉस्ट मतलब क्या बोले तो मैं, अबनॉर्मल लॉस, सो अबनॉर्मल लॉस लिख लेना, इधर देख, प्लांट लॉस अबनॉर्मल लॉस, दैट इज प्लांट लॉस 12,000 यहाँ पे आउटर कॉलम में डाल। सो इंश्योरेंस जो अमाउंट है ना, ये इंश्योरेंस कवर हुआ था ना, ये स्टेटमेंट ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज में एंट्री आएगा, ठीक है। नेक्स्ट डी हुआ। नेक्स्ट पॉइंट ई, मटेरियल ऑन साइट क्लोजिंग वैल्यू 15,000, मटेरियल्स एट साइट क्लोजिंग वैल्यू 15,000। नेक्स्ट प्रोवाइड डिप्रिसिएशन 10% ऑन प्लांट, ओके, वो कैलकुलेट हुआ। और एक है प्लांट के एंट्री, सेकेंड एंट्री आएगा, मैं बोला था ना, प्लांट रिटर्न होने के बाद और एक प्लांट का कॉस्ट वैल्यू भी लेना, ये कंपलसरी लेना, अगर प्लांट दिया तो कंपलसरी कैलकुलेट करना, क्या क्या मैनेज करना, रिटर्न वैल्यू, लॉस्ट वैल्यू, डिप्रिसिएशन वैल्यू, ठीक है। फर्स्ट वन प्लांट ओरिजिनल वैल्यू 1,50,000, यहाँ पे जो लिया था ना, ये लेना फर्स्ट ओरिजिनल वैल्यू, लेस रिटर्न वैल्यू, रिटर्न मतलब ये लेस 1,30,000, अगेन लेस प्लांट लॉस्ट, लॉस्ट मतलब अबनॉर्मल लॉस, ये 12,000 अबनॉर्मल लॉस, और लेस डिप्रिसिएशन, इसके ऊपर डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करना, 11,800 आएगा 1,80,000 के ऊपर, सो बैलेंस 1,06,200, ठीक है। नेक्स्ट बैलेंसिंग फिगर, नोशनल प्रॉफिट 1,57,200, यही अमाउंट यहाँ पे ट्रांसफ़र कर, और यही अमाउंट यहाँ पे डाल लेना, डेबिट से ट्रांसफ़र कर, और P&L अकाउंट कैलकुलेट करना बेस्ड ऑन वर्क कंप्लीटेड। सो वर्क कंप्लीटेड को फॉर्मूला क्या बोले थे मैं, परसेंटेज कैलकुलेट करना, परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करेगा, वर्क कंप्लीटेड डिवाइडेड बाय, दैट इज वर्क सर्टिफाइड डिवाइडेड बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, है ना। सो दिस इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट परसेंटेज, वर्क सर्टिफाइड बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इंटू 100, ठीक है। सो वर्क सर्टिफाइड इस क्वेश्चन में कितना है, वर्क सर्टिफाइड सेपरेट नहीं दिया इधर, वर्क सर्टिफाइड कैलकुलेट करना, इधर दिया है कैश रिसीव्ड दिया है 75% ऑफ वर्क सर्टिफाइड, मतलब इसमें वर्क सर्टिफाइड भी कैलकुलेट करना, कैसे करेगी, वर्क सर्टिफाइड बाय यूजिंग दिस फार्मूला, वर्क सर्टिफाइड इक्वल्स टू 100/75 इंटू कैश रिसीव्ड, क्यों 75 दिया इधर, 75% ऑफ वर्क सर्टिफाइड, यहाँ पे 75 दिया है ना, इसीलिए यहाँ पे 75 लिया है, 100/75 इंटू कैश रिसीव्ड, वर्क सर्टिफाइड के लिए फॉर्मूला 100/75 इंटू कैश रिसीव्ड, ओके। सो कैश रिसीव्ड कितना इधर 7,50,000, सो 7,50,000 किया तो 10 lakhs आएगा, सो 10 lakhs, वर्क सर्टिफाइड इज 10 lakhs, सो ये वर्क सर्टिफाइड 10 lakhs डिवाइडेड बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, सो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस यहाँ पे दिया था ना 15 lakhs, वो डाले 15 lakhs इंटू 100,
जो कैलकुलेट किया तो ये 67% आएगा, 67%। सो 67% मतलब बिटवीन 50 to 75 है ना। सो फार्मूला इज 2/3, 2/3 इंटू नोशनल प्रॉफिट इंटू CR/WC, दैट इज वर्क सर्टिफाइड। सो ये फार्मूला यूज़ करके P&L अकाउंट कैलकुलेट करना। मैं बोला था ना, अगर 50 to 75 आए तो ये फार्मूला यूज़ करना। सो इसीलिए वो फार्मूला यहाँ पे यूज़ किया है। यहाँ पे कैलकुलेट भी किया था ना, 10 lakhs पे 15 lakhs इंटू 100, 67% आया था। सो 2/3 इंटू नोशनल प्रॉफिट इज 1,57,200 इंटू कैश रिसीव्ड 7,50,000, वर्क सर्टिफाइड 10 lakhs, so 78,600, 78,600. So 1,57,200 minus 78,600, balance reserve 78,600.